हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जिस न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं उसे लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जो मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है वो क्या होता है, इसे कौन जारी करता है और कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ को। देखिए, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर छपी जिसका हेडिंग था, ओवर द 50% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर। नीति आयोग का कहना है कि बिहार के लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो जो हमारा न्यूज़ है ये हमारे लिए कहाँ रिलेवेंट हो सकता है, इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रीलिम्स के लेवल पे कुछ फैक्ट निकल कर आएंगे जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जीएस पेपर 2 है मेंस का, इसमें ये सेक्शन कवर होता है प्रोबेबिलिटी हंगर इंडेक्स वाले सेक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ में जैसा कि हमने कहा कि नीति आयोग का कहना है कि बिहार की लगभग 50% से अधिक पॉपुलेशन जो है ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली बात हो रही है, तो मल्टी डायमेंशनली क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे आगे। और साथ ही साथ ये जो हमारे अदर्स स्टेट हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं लार्ज स्केल पर, उसे देख लेते हैं, डिस्कस किया गया है इस न्यूज़ में। तो सबसे ज़्यादा हमारा है बिहार, जिसमें 51.9% पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है। उसके बाद नंबर आता है झारखंड का जिसमें 42.16% है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 37% है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, ये रहा हमारा एमपी। ये देखिए, चारों के चारों राज्य जो हैं, चारों के चारों स्टेट हैं वो बीमारू स्टेट हैं। इकलौता एक हमारा इस जो लिस्ट में मेघालय है 32% के साथ, इकलौता है जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो याद करने के लिए थोड़ा आसान होगा। मैक्सिमम हमारे कौन से हैं, 4 बीमारू राज्य हैं, एक हमारा है मेघालय का। और जो अदर पार्ट में हम देखेंगे जहाँ सबसे कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रह रहे हैं वो है हमारा केरला। केरला में बहुत ही कम, सिर्फ 0.71% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो ऐसी कंडीशन में समझिए कहाँ बिहार और कहाँ केरला, डिफरेंसेज बहुत ज़्यादा हैं। और कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कम है, इसमें है हमारा पुडुचेरी 1.72% के साथ। उसके बाद है लक्षद्वीप, गोवा एंड सिक्किम। तो एक तरफ देखिए जहाँ मेघालय का एक स्टेट मल्टी डायमेंशनली पुअर में पॉपुलेशन जहाँ की परसेंटेज ज़्यादा है वो हमारा मेघालय हो गया। दूसरी तरफ हम सिक्किम को देख रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 3.82% मल्टी डायमेंशनली पुअर है। आगे देखते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर 10% से कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं जरा देख लेते हैं। कभी कभी ये जो फैक्ट वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमारे मेंस लेवल पे काम आते हैं, साथ ही साथ प्री पे तो काम आते ही हैं। तो इसमें हम देखेंगे तमिलनाडु में सिर्फ 4.89%, बिलो 5% मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं। आगे देखिए, अंडमान निकोबार में है, ये भी 5% से कम है। फिर दिल्ली में है हमारा, ये भी 5% से कम है। पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो और मिजोरम हो, इन सब जगह हम देखेंगे 10% से कम लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं। तो ऐसे में ये मल्टी डायमेंशनली पुअर क्या होता है, कौन जारी करता है डेटा, इसको जरा देखते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे मल्टी डायमेंशनली पुअर जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ ये 2010 में स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया इसे, ये हमारे करते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI एंड UNDP मिलकर। ये दो लोग मिलकर 2010 से जो डेवलपिंग कंट्री है, खास करके यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उसके कंटेस्ट में ये डेटा जारी किया जाता है। करंट में लगभग 101 कंट्रीज हैं, उनकी डेटा जारी की जाती है मल्टी डायमेंशनली। और जो इंडिकेटर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं उसे जान लेते हैं। देखिए, इसमें जनरली 3 मेजर जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है। ये कौन कौन है, ये हमारा है एक हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन तीनों में मिलाकर लगभग 10 इंडिकेटर्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। देखिए, हेल्थ लेवल पे हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रिशन लेवल कैसा है उस देश का जहाँ की बात हो रही है या जिस स्टेट की बात हो रही है वहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल कैसा है। साथ ही साथ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो किस लेवल की है, कितना परसेंटेज है। ये दो पॉइंट हम देख रहे हैं, हेल्थ लेवल पे है। इसके बाद हम देखेंगे जो एजुकेशन है वहाँ का वो कैसा है। एजुकेशन को कैसे मेजर कर रहे हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग से
कि मतलब कितने % लोग कितने ईयर तक स्कूल गए। हो सकता है कि कुछ लोग क्लास स्टैंडर्ड 8 में जाकर स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ लोग 9th स्टैंडर्ड में छोड़ देते हैं, कुछ लोगों के आप देखेंगे क्लास 5 के बाद पढ़ाई नहीं होती है। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है इसमें। साथ ही साथ जो स्कूल अटेंडेंस है, मान लीजिए कि 365 डेज में से 300 डेज स्कूल खुला, तो ऐसे में कितने % लोग 200 डेज आए या 300 डेज लोग आए। तो स्कूल अटेंडेंस भी एक इंडिकेटर्स होता है हमारा, जिससे मेजर किया जाता है वहाँ का एजुकेशन लेवल। थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ में हम देखेंगे सैनिटेशन का लेवल क्या है, स्वच्छता के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस किस लेवल पे हम हाउसिंग सैनिटेशन हो या ओवरऑल सैनिटेशन हो, सैनिटेशन कैसा है वहाँ का, उसे मेजर किया जाता है। आगे देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। देखिए वाटर एक ड्रिंकिंग वाटर दोनों में डिफरेंसेज हैं। पीने वाला पानी क्या होता है, थोड़ा स्वच्छ होता है, वाटर की तो कमी है नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा वाटर है, बट ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, इसे मेजर किया जाता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में या उस स्टेट में या उस देश में कितने % लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है 24/7, उसे मेजर किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हाउसिंग है, हाउसिंग इन सेंस कितने % लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, कितने लोग स्लम्स में रह रहे हैं, तो ये सारे हाउसिंग वाला भी मेजर होता है, जिस पे बेस होता है ये हमारा इंडिकेटर। साथ ही साथ लोगों के पास एसेट्स कैसे हैं, एसेट्स इन सेंस कि किसके पास 4 व्हीलर है, किसके पास 2 व्हीलर है, किसके पास घर में फ्रिज है, टीवी है, ये सारी जो फिजिकल गुड्स हैं उसे एसेट्स के तौर पर काउंट किया गया है। तो देखिए ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे यही सारी चीज़ें इंडिकेटर्स यूज किया जाता है। सेम इन्हीं इंडिकेटर्स को हमारी नीति आयोग यूज करती है स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल की डेटा जारी करती है, जिसके विषय में हमने आपसे डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा पुअर लोग हमने देखा कहाँ, बिहार में है, और सबसे कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हमारे केरला में हैं। तो इन सारे डेटा का ही, इन्हीं सारे इंडिकेटर्स का ही 10 इंडिकेटर्स का नीति आयोग यूज करते हुए डेटा जारी करती है हर साल। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए न्यूज़ के साथ, किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.